हेलो फ्रेंड्स। तो अपने कितने 8 चैप्टर हो चुके हैं। आज अपन किससे 90वें चैप्टर की बात करेंगे, जिसका क्या नाम है, क्वालिटी अश्योरेंस। फाइनेंशियल अटेस्ट ऑडिट मैनुअल चल रहा है, उसका 90वां चैप्टर है क्वालिटी अश्योरेंस। देखिए, सबसे पहले तो अपन इसके नाम का मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे और ये चैप्टर में से 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, वो आपको मैं मार्क करवा दूंगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और बाकी 10 मिनट में चैप्टर हो जाएगा। तो फटाफट कर लेते हैं, इसमें बहुत कुछ ज़्यादा समझने का नहीं है। तो शुरू करते हैं कि क्वालिटी को अश्योर करना है, किसकी क्वालिटी को अश्योर करना है। तो देखिए, अपन ऑडिट की बात कर रहे हैं, तो ऑडिट की क्वालिटी को क्या करना है, अपने को अश्योर करना है। ठीक है, क्या अश्योर करना है कि ऑडिट कैसी होनी चाहिए, या तो हाई क्वालिटी होनी चाहिए या फिर हाई स्टैंडर्ड की होनी चाहिए। बात एक ही है, आगे बढ़िए। इसका अगर अपन इंग्लिश मीनिंग देखें डिक्शनरी के हिसाब से, तो क्वालिटी एश्योरेंस क्या कहता है कि जो भी एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं वो क्यों लगाए जा रहे हैं, ये इंश्योर करने के लिए कि हाई क्वालिटी की सर्विस और या फिर प्रोडक्ट ये दिए जाएं कस्टमर को। तो अपन क्या कर रहे हैं, अपन ऑडिट कर रहे हैं, तो ऑडिट कोई प्रोडक्ट तो है नहीं, तो ऑडिट क्या है, सर्विस है। तो अपन क्या चाह रहे हैं कि हाई क्वालिटी की क्या है, सर्विस प्रोवाइड की जाए। जो भी अपन ऑडिट कर रहे हैं, जैसे अपन ने फील्ड वर्क पढ़ा था चैप्टर, उसमें क्वालिटी एश्योरेंस था, डॉक्यूमेंटेशन था, उसमें क्वालिटी एश्योरेंस था। तो क्वालिटी एश्योरेंस अपने को क्या एंटायर प्रोसेस के दौरान देखना, जब अपन ऑडिट कर रहे हैं पूरी ऑडिट के दौरान देखना है, ताकि अपने को हाई क्वालिटी की अपन ऑडिट कर सके। आई होगी बात समझ में। अब इसके लिए ऐसे कह रहा है कि अगर राइट थिंग्स राइट टाइम पे और राइट वे में की जाए तो अपने को हाई क्वालिटी ऑडिट मिल सकती है। ठीक है, राइट थिंग्स, राइट टाइम और राइट वे, ये तीनों चीज़ें ध्यान रखनी है अपने को। अब इसके उद्देश्य ऑब्जेक्टिव वही है कि ऑडिट परफॉर्मेंस और रिजल्ट अपने को इम्प्रूव करना है, और हाई क्वालिटी अपने को क्या चाहिए, ऑडिट चाहिए। बहुत ज़्यादा समझने की बात है नहीं, देखो इजी है। अब देखो, क्वालिटी एश्योरेंस को कौन से फैक्टर इफेक्ट कर सकते हैं, मतलब क्वालिटी एश्योरेंस की डिपेंडेंसी। तो इसके लिए देखो कि बेसिक कंडीशन, अगर क्वालिटी जो एश्योरेंस है अगर वो अच्छा हो, गुड परफॉर्मेंस हो, तो उसके लिए जो डे टू डे वर्क ऑडिट वर्क है वो उस पर डिपेंड करेगा। अगर डे टू डे वर्क अच्छा है तो परफॉर्मेंस कैसी होगी, अच्छी होगी। तो क्या हो, ऑडिट की क्वालिटी कैसी होगी, हाई होगी। आगे पहली बात समझ में। दूसरा, क्वालिटी फीचर्स। अगर मान लीजिए अपने को अच्छी क्वालिटी की ऑडिट चाहिए, तो उसके लिए अपने को गुड परफॉर्मेंस इंक्रीज करनी पड़ेगी। ठीक है, और अपन उसका रिव्यू करेंगे। रिव्यू से अपन पढ़ चुके हैं ना, रिव्यू और सुपरविजन से क्या होता है, हाई क्वालिटी ऑडिट होती है। तो वो ये कहना चाह रहा है कि गुड परफॉर्मेंस को इंक्रीज करके और रिव्यू करके भी अपन क्या कर सकते हैं, हाई क्वालिटी ऑडिट कर सकते हैं। तीसरा, वो कह रहा है कि जो ये गुड परफॉर्मेंस है ये कैसे होगी, तो इसके लिए आपको क्या है, रिसोर्सेज और फैसिलिटीज़ अगर आपको दी जा रही है। अब रिसोर्सेज फैसिलिटीज़ का मतलब ये नहीं है कि भाई आपको क्या दिया जा रहा है। आपको जैसे मान लीजिए आप ऑडिट करने गए, तो वहाँ पे आपको सिस्टम मिल रहा है, आपको कंप्यूटर दे दिया गया है, और आपको कुछ रिक्विसाइड डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो सब आपको दे दिए गए हैं। तो जो रिसोर्सेज फैसिलिटीज़ देंगे तभी तो अच्छी ऑडिट हो पाएगी, हाई क्वालिटी ऑडिट हो पाएगी। नेक्स्ट, कंट्रोल एंड रिव्यू। रिव्यू की बात अपन कर चुके हैं। कंट्रोल का क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए एक लेवल से, जैसे ए पर्सन है, ए ने कोई काम किया, वो बी के पास गया, बी ने चेक किया, फिर वो बी से सी के पास गया, सी से डी के पास गया। तो ये क्या है, ये कंट्रोल है। तो इससे क्या एग्जामिन होगा, क्या कोई भी काम एग्जामिनेशन हो रहा है ए से डी तक, तो उससे क्या होगा कि क्वालिटी परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, हाई ऑडिट की इम्प्रूव हो जाएगी। तो उसी की बात की गई, कंट्रोल। ये 4 फैक्टर क्या है, अफेक्ट करते हैं। गुड परफॉर्मेंस किस पे डिपेंड है, डे टू डे वर्क पे। और गुड परफॉर्मेंस के लिए सपोर्टिंग एलिमेंट क्या है, रिसोर्सेज एंड फैसिलिटीज। ठीक है, और हाई क्वालिटी ऑडिट के लिए गुड परफॉर्मेंस चाहिए, गुड परफॉर्मेंस और रिव्यू। कंट्रोल और रिव्यू से क्या होगा, एग्जामिन से क्या होगा, हाई क्वालिटी ऑडिट होगी। अगर वो 3-4 जगह से पास होके जाएगी तो कोई गलती है तो वो पकड़ में आ सकती है, तो उससे अच्छी क्वालिटी की ऑडिट होगी। अब इसमें देखिए 2 चीज़ें बोली गई है, एक तो होता है क्वालिटी अश्योरेंस
और एक होता है क्वालिटी कंट्रोल। देखिए इसमें मैंने 2 स्टार लगा दी, इसमें से एक क्वेश्चन आने के मोस्ट प्रोबेबली चांस है, तो अपन वही पढ़ेंगे। देखिए क्वालिटी एश्योरेंस क्या अपन ने फील्ड वर्क पढ़ा था तब भी पढ़ा था, क्या अपन ने डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा था तब भी पढ़ा था। तो क्या क्वालिटी एश्योरेंस का क्या मतलब, अपने को ऑडिट की क्वालिटी बनाए रखनी है, तो क्या अपन पूरी जो प्रोसेस है उसके उस दौरान ऑडिट की क्वालिटी बनाएंगे, या केवल जब ऑडिट एंड हो जाएगी उसके टाइम पे अपन हाई क्वालिटी ऑडिट करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए अपन इसको शुरू से बात कर रहे हैं, तो इसमें एक बात आती है कि एक तो होता है कि प्रोडक्ट ओरिएंटेड, ठीक है, और एक होता है प्रोसेस ओरिएंटेड। तो अब इसमें यही बात की जाती है कि कौन सा तो प्रोडक्ट ओरिएंटेड और कौन सा प्रोसेस ओरिएंटेड है। तो इसके लिए अपने को क्या रटने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या अपन क्वालिटी एश्योरेंस जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस का क्या मतलब है, जब शुरू से अपन ने ऑडिट शुरू की और जब तक वो एंड हो गई, तो क्या पूरी प्रोसेस के दौरान अपन क्वालिटी एश्योरेंस पे डिपेंड रहते हैं, क्वालिटी कंट्रोल पे। तो देखिए अपन हर जगह क्वालिटी एश्योरेंस, मतलब अपने क्वालिटी एश्योरेंस का क्या मतलब, हाई क्वालिटी ऑडिट। तो हाई क्वालिटी ऑडिट है ना जो पूरी प्रोसेस के दौरान अपन यूज करते हैं। तो प्रोसेस ओरिएंटेड क्या होती है, क्वालिटी एश्योरेंस होता है, इसको प्रोसेस सेंट्रिक भी बोलते हैं। इसमें क्या होगा, जितनी भी प्रोसेस होगी सब पे ध्यान दिया जाएगा, किसके लिए, हाई क्वालिटी ऑडिट के लिए। क्वालिटी कंट्रोल क्या है, ये क्या है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है। मान लीजिए कोई ए से बनना था बी प्रोडक्ट, तो इसमें इसकी क्वालिटी पे ध्यान दिया जाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक जो बना प्रोसेस है उसमें इस पे ध्यान नहीं दिया जाता है क्वालिटी कंट्रोल में। क्वालिटी कंट्रोल में किस पे ध्यान दिया जाता है, जो ये प्रोडक्ट बना इस पे। फिर मान लीजिए बी से सी बना, तो इसके दौरान जो प्रोसेस है उस पे इस पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, इस प्रोसेस पे ध्यान देगा, वो क्या हो जाएगा, क्वालिटी एश्योरेंस। और जो एंड प्रोडक्ट पे ध्यान देगा, ये रिजल्ट आ गया या इसको एंड प्रोडक्ट कह दो, तो जो एंड प्रोडक्ट पे ध्यान देगा वो क्या हो गया, क्वालिटी कंट्रोल। तो प्रोसेस ओरिएंटेड क्या है, क्वालिटी एश्योरेंस, क्योंकि ये पूरी ऑडिट की जो एंटायर लाइफ साइकिल है उसके दौरान अप्लाई करते हैं। जबकि ये क्वालिटी कंट्रोल क्या है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड। क्यों, क्योंकि इंडिविजुअल स्टेजेस में इंडिविजुअल प्रोडक्ट पे, जैसे ए से बी बना तो इस प्रोडक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, फिर इस पे कर सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड या सेंट्रिक है, ये बात आई होगी समझ में। अब देखिए अपने को क्वालिटी एश्योरेंस में क्या होता है, गुड क्वालिटी ऑडिट, वही बात कर रहे हैं अपन, हाई क्वालिटी ऑडिट के बारे में बात करते हैं। जबकि इसमें क्या करेंगे, अगर अपन ऑडिट की बात कर रहे हैं तो रिजल्ट ऑफ ऑडिट कैसा रहा। ये कब अप्लाई होता है, वर्क, काम शुरू हुआ है ना, या काम अपने से लिया गया है, बिफोर, जब काम लिया गया है उसके पहले से ये क्या है, शुरू हो जाता है। और ये कब शुरू होता है, या तो वर्क के दौरान या फिर वर्क के कंप्लीट होने के बाद में, ठीक है। जैसे मान लीजिए इससे ये बना तो इस पे लग रहा है, फिर इससे ये बना, तो ये वर्क ड्यूरिंग द वर्क और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द वर्क, क्योंकि इसमें किस पे, रिजल्ट पे ध्यान दिया जाता। आया होगा समझ में, ये ध्यान रख लेना कि प्रोडक्ट ओरिएंटेड क्या है और प्रोसेस ओरिएंटेड क्या है। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए अपने डिपार्टमेंट में क्वालिटी एश्योरेंस बनाए के रखने के लिए क्या क्या काम करते हैं। तो देखते हैं कि ऑडिट है ना, जो CAG मैंडेट, मतलब स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग, या जो भी रेगुलेशन इंस्ट्रक्शन इशू हो रहे हैं उनके अनुसार हो रही है नहीं हो रही। सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दी, स्टाफ की, सुपरवाइजर ऑफिसर की, ऑडिट ऑफिसर की। उससे क्या होगा, अगर आप पे जिम्मेदारी आती है तो आप क्या है, उस काम को थोड़ा ज़्यादा ध्यान से करते हैं, इसलिए रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दी जाती है। तीसरा जो देखेंगे स्टाफ है, वो कॉम्पिटेंस, मतलब वो इतना योग्य है या नहीं है कि वो ऑडिट कर पा रहा है, और उसको क्या है, टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देना है ताकि उसकी नॉलेज इंक्रीज हो सके, इम्प्रूव हो सके। कुछ मॉडिफिकेशन हो रहा है, कोई चेंज हो रहा है, तो उससे रिलेटेड उसको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दे रही है। सुपरविजन रिव्यू पढ़ चुके हैं अपन, फॉलो अप भी वही वाली बात है। डॉक्यूमेंटेशन से हाई क्वालिटी ऑडिट, जितना अच्छा डॉक्यूमेंटेशन उतनी अच्छी क्वालिटी की ऑडिट।
इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम, ये वही वाली बात है जैसे अपन ने रिव्यू पढ़ा था ना कि जो डबल AO से गया, मान लीजिए AO के पास, AO से गया ग्रुप ऑफिसर से, ग्रुप ऑफिसर से गया अकाउंटेंट जनरल के पास, तो ये क्या है इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है, कंट्रोल हो रहा है इस पे, तो ये वाली चीज़ होगी। लास्ट में क्वालिटी अश्योरेंस रिव्यू प्रोग्राम, ये देखिए एक होता है क्वालिटी अश्योरेंस रिव्यू प्रोग्राम। इसमें क्या होता है कि जैसे आपका ऑफिस है तो बाहर किसी दूसरे ऑफिस से लोग आते हैं और फिर वो आपका रिव्यू करते हैं, मतलब देखते हैं कि आपका ऑडिट वर्क कैसा है। तो इसमें पीयर रिव्यू आता है। पीयर रिव्यू आपने सुना होगा, कई बार पहले भी अपन पढ़ चुके हैं। तो पहली बात तो कहेंगे कि पीयर रिव्यू क्या डिपेंडेंट होता है या इंडिपेंडेंट होता है। तो देखिए अगर कोई भी चीज़ डिपेंडेंट हो जाती है तो फिर बाद में उसमें मतलब क्या होता है, किसी का इंटरेस्ट आ जाता है तो फिर हाई क्वालिटी ऑडिट अपन पता नहीं कर पाते हैं। तो हमेशा पीयर रिव्यू कैसा होता है, इंडिपेंडेंट। ठीक है, क्यों किया जाता है ये, ओवरऑल क्वालिटी ऑडिट को देखने के लिए। और जैसे मान लीजिए दूसरे ऑफिस से आ रहे हैं तो वो क्या करेंगे, वो इंडिपेंडेंटली अपना काम करेंगे। अगर मान लीजिए अपना ऑफिस से पीयर रिव्यू करेगा तो उसमें चांसेस रहते हैं कि हाँ डिपेंडेंट वो नहीं हो। लेकिन ये इसमें क्या होता है, इसमें अपने को हाई क्वालिटी ऑडिट चाहिए तो बाहर के ऑफिस से लोग आते हैं। तो ये क्वालिटी एश्योरेंस रिव्यू प्रोग्राम, इसमें क्या क्या चेक करेंगे क्वालिटी एश्योरेंस रिव्यू, वही बात हो गई कि ऑडिट है ना जो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस रेगुलेशंस इसके अनुसार हो रही है नहीं हो रही है। दूसरा इसमें देखेंगे जो स्टैंडर्ड और गाइडलाइंस है उसमें कोई चेंजेस की रिक्वायरमेंट है क्या। और तीसरा इसमें आपको एक पॉइंट अलग से दिया हुआ है कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस क्वेश्चनियर। तो अगर आपको क्वालिटी एश्योरेंस रिव्यू प्रोग्राम को स्टैंडर्डाइज करना है तो उसके लिए क्या है कि एग्जॉस्टिव का क्या मतलब होता है, डिटेल्ड, एक डिटेल्ड क्वेश्चन यार, मतलब जिसको चेकलिस्ट अपन कहते हैं, डिटेल चेकलिस्ट बना ली जाएगी और फिर चेकलिस्ट के हिसाब से अपन चेक करेंगे तो उससे इसका स्टैंडर्ड पता चल जाएगा कि किस लेवल का, मतलब आपकी क्वालिटी की ऑडिट किस लेवल की है। ये बात हो गई कि क्वालिटी अश्योरेंस डिपार्टमेंट में क्वालिटी अश्योरेंस के लिए क्या क्या किया जा सकता है। अब जो ये क्वालिटी एश्योरेंस टीम बन रही है इसका सिलेक्शन कौन करता है, तो इसका सिलेक्शन कौन, टॉप मैनेजमेंट करता है, जैसे अकाउंटेंट जनरल है या ग्रुप ऑफिसर है। और ये रिपोर्ट भी किसके करते हैं, ये रिपोर्ट भी किसको करेंगे, टॉप मैनेजमेंट को ही करेंगे। कब करते हैं, या तो एनुअली होता है या फिर एज पर डिमांड, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, डिपेंड करता है ये एनुअली या फिर आपकी डिमांड के अनुसार हो सकता है। इसका कोई फिक्स टाइम पीरियड है नहीं। ठीक है, तो ये तीनों बातें यहाँ पे हो गई। चलिए अब आगे बढ़ेंगे अपन, इसमें अपन देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस रिपोर्ट। अब देखिए जो रिपोर्ट बना रहे हैं, जो सिलेक्शन हुआ था टीम का किसने किया था, जो दूसरे ऑफिस से आ रहे हैं तो उस ऑफिस के एजी या ग्रुप ऑफिसर ने सेलेक्ट किया और जो टीम आई वो उन्हीं को रिपोर्ट करेगी। जैसे मान लीजिए मैं मुंबई ऑफिस में हूँ, ठीक है, तो टीम आई अपने को चेन्नई ऑफिस से, तो ये टीम है क्वालिटी एश्योरेंस रिव्यू टीम। ठीक है, इसका सिलेक्शन इस चेन्नई ऑफिस का एजी या फिर ग्रुप ऑफिसर्स वो करेंगे और ये रिपोर्ट भी किसी को करेंगे, इन्हीं को करेंगे। ठीक है, अब इसका जो रिपोर्ट करेंगे उसमें क्या क्या होगा, उसमें सबसे पहले रिव्यू टीम, जो टीम में कितने लोग शामिल हैं उसका कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे मान लीजिए एक ऑडिट ऑफिसर है, एक असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है, एक सुपरवाइजर है, ऐसे करके। टर्म्स ऑफ रेफरेंस, किस आधार पे वो ऑडिट कर रहे हैं, ठीक है, कौन से सीएजी के जो रूल्स रेगुलेशंस के आधार पे ऑडिट कर रहे हैं। तीसरा, कौन से पीरियड की ऑडिट कर रहे हैं, जैसे मान ली 16, 17 से 18, 19 कितने साल हो गए, 3 साल की, या फिर ये हो सकता है 1 साल की, मतलब कौन से ईयर्स की ऑडिट कर रहे हैं और उनका पीरियड क्या है, कितने दिन के लिए कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए 5 दिन के लिए की उसने या 15 दिन के लिए की, तो ये पीरियड कौन से पीरियड की और कितने टाइम में की उन्होंने। फिर उनकी क्या फाइंडिंग्स थी, क्या उनको अच्छा लगा, पॉजिटिव लगा, क्या उनको कमियां लगी और क्या उनको लगा कि इनमें मॉडिफिकेशन करना चाहिए। उसके बाद वो क्या करेंगे, उस रिपोर्ट में डिटेल फाइंडिंग देंगे और अपनी रिकमेंडेशन देंगे। उनको कोई डेफिशिएंसी लग रही है, उनको लग रहा है मॉडिफिकेशन चाहिए, तो अपनी रिकमेंडेशन वो दे देंगे। ठीक है, अभी इस असेसमेंट को है ना जो अपन स्टैंडर्ड बनाना है, तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, जो रिव्यू टीम आई है वो किस पे फोकस करेगी, वो जो ऑडिट की क्वालिटी, जो ऑडिट की जो प्रोसेस है
उस पर फोकस करेगी। ऑडिट की जो क्वालिटी, ऑडिट की जो प्रोसेस हो रही है उसके दौरान जो क्वालिटी है उस पर, जो ऑडिट वर्क परफॉर्म हो रहा है उस पर, और डॉक्यूमेंटेशन पे, इन तीनों पे वो क्या है फोकस करेगी। वो फोकस ये नहीं करेगी, मतलब किसी इंडिविजुअल पर्सनल पे फोकस नहीं करेगी कि उस इंडिविजुअल पर्सनल का ऑडिट वर्क कैसा है, उसको ऐसा नहीं देखना है। जैसे मान लीजिए एक जो अपने एलएपी जिसको कहते हैं लोकल ऑडिट पार्टी है, तो उसको उस एक लोकल ऑडिट पार्टी का उसको काम नहीं देखना है, उनको पूरा ओवरऑल देखना है कि ओवरऑल ऑडिट कैसे हो रही है और उसका क्या डॉक्यूमेंटेशन है। अब ये जो सब कुछ हो गया, इन्होंने रिपोर्ट सबमिट कर दी एजी को, चेन्नई ऑफिस वालों ने चेन्नई एजी को ऑडिट सबमिट कर दी। फिर ये क्या करेंगे, ये भेजेंगे हेडक्वार्टर। तो ये हेडक्वार्टर क्या होता है, जो क्वार्टर अश्योरेंस रिव्यू फाइंडिंग्स को है ना वो सर्कुलेट करता है। कौन सर्कुलेट करता है, ये बात कर चुके अपन, हेडक्वार्टर सर्कुलेट करता है। किसको सर्कुलेट करेगा, अपने जो भी डिपार्टमेंट्स हैं। और ये किसके लिए, इंटरनल यूज़ के लिए ही है, ये एक्सटर्नल यूज़ के तो लिए है नहीं, क्योंकि अपने को इंटरनल यूज़ के लिए क्यों है, क्योंकि अपने को बेस्ट प्रैक्टिसेज अडॉप्ट करनी है हाई क्वालिटी ऑडिट के लिए, और डेफिशिएंसी इंप्रूव करनी है। ये क्यों करनी है, क्योंकि अपने को हाई क्वालिटी ऑडिट चाहिए। तो सर्कुलेशन का काम किसका है, हेडक्वार्टर का। और जब ये रिव्यू ऑडिट प्रोग्राम हो रहा है तो ध्यान किस पे दिया जाएगा, इन पे ध्यान दिया जाएगा, ना कि पर्सनल पे ध्यान दिया जाएगा। और ये सब बातें स्ट्रक्चर और रिपोर्ट में क्या क्या होगा, ठीक है। चलिए अब लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए तो अपन अब इस चैप्टर के फाइनल की ओर चलते हैं। देखिए इसमें कहा गया है कि ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट की बात की है, तो आपने एचआर सुना होगा, जो अपने जनरली जिसको एडमिन बोलते हैं। तो ये कह रहा है कि अगर अच्छी क्वालिटी की ऑडिट चाहिए अपने को, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, उसके लिए क्या जो ऑडिट करने वाला है वो योग्य नहीं होना चाहिए क्या, उसकी जितना वो योग्य होगा उतनी अच्छी क्वालिटी की ऑडिट करेगा। तो इसके लिए कह रहे हैं कि कंपिटेंस चाहिए ऑडिटर की, ठीक है। अब ये कंपिटेंस, ऑडिटर कैसे कंपिटेंस हो सकता है कि एक तो उसका क्वालिफिकेशन, सबसे पहले अपन उसको जब अपने डिपार्टमेंट में एंट्री दे रहे थे तो सबसे पहले उसकी क्वालिफिकेशन देखेंगे। दूसरा कम्पिटिटिव सिलेक्शन प्रोसेस, जैसे अपने को पता है अपन एसएससी सीजीएल दे के आते हैं या एसएससी सीएचएसएल दे के आते हैं कंबाइंड लेवल, तो ये कम्पिटिटिव सिलेक्शन प्रोसेस हो गया। इनमें क्वालिफिकेशन पहले से मेंशन्ड होती है कि इसने ये ग्रेजुएशन कर रखा होगा तो ये एग्ज़ाम दे पाएगा, तो ये दो चीज़ें हो गई, तो ये तो पहले से एग्जिस्ट है। तीसरा क्या है, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट है, तो वो क्या है, वो अपन करवाएंगे। जो डिपार्टमेंट में जो हायर अथॉरिटी है वो उनको क्या करवाना है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करवाना है। इसके लिए एनुअल ट्रेनिंग, प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलते रहते हैं आरटीआई में, और इन हाउस ट्रेनिंग आरटीआई में चलते रहते, वो करवा दीजिए आप, इन हाउस ट्रेनिंग करवा दीजिए, तो उससे क्या है, उसका नॉलेज इम्प्रूव होता रहेगा। तो ये क्वालिटी एश्योरेंस की बात हो गई। इसमें बस एक वो प्रोडक्ट और प्रोसेस सेंट्रिक वाला, जैसे मान लीजिए इसके बाद में कि जो सिलेक्शन करता है ऑडिट टीम का वो कौन करता है, जो रिव्यू ऑडिट टीम होती है उसका रिव्यू टीम का, वो किसको रिपोर्ट करता है, सर्कुलेशन कौन करेगा, जो रिपोर्ट बनेगी तो उसको हेडक्वार्टर करता है। तो ये 3-4 इसमें क्वेश्चन बन रहे हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए मिलेंगे फिर अब नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर 10 में, अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपके कोई सजेशंस है, कोई कमेंट्स है, कोई आपकी क्वेरीज़ है तो वो ज़रूर लिख के भेजें, मैं कोशिश करूँगा उनको रिजॉल्व करने की। थैंक यू।